नमस्कार, केएम पाठशाला से इंस्पायर होकर आज हम ईएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के डिस्क्रिप्टिव पेपर के एक बहुत ही जरूरी सवाल को हल करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की और उसे इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो चैलेंज। ईएमआरएस टीयर 2 की परीक्षा में आया सवाल नंबर 14। इसमें 4 खास इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में समझाने को कहा गया है। देखने में शायद मुश्किल लगे, पर चिंता मत कीजिए, इस सेशन के आखिर तक ये चारों कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये प्रोटोकॉल आखिर होता क्या है? सोचिए, ये इंटरनेट के नियम हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट के खेल में नियम होते हैं। उन्हीं नियमों की वजह से तो खेल ठीक से चल पाता है ना? बस वैसे ही इंटरनेट पर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से सही तरीके से बात कर सकें, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सिंपल। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले प्रोटोकॉल के बेसिक नियम, फिर एक एक करके चारों को देखेंगे। वोइप मतलब इंटरनेट वाली कॉल, HTTPS जिसमें S का जादू समझेंगे, टेलनेट जो एक रिमोट कंट्रोल जैसा है, और SMTP यानी हमारा ईमेल वाला डाकिया, और आखिर में एक बढ़िया सा चार्ट देखेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। चलिए सवाल के पहले पार्ट से शुरू करते हैं, जो है VoIP। इसका पूरा नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाम से ही अंदाजा लग रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी आवाज यानी वॉइस से है। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सीधा साधा है। पहले के जमाने में फोन कॉल्स के लिए टेलीफोन लाइनों का जाल बिछा होता था। वॉइप ने क्या किया, उसने इंटरनेट को ही फोन लाइन बना दिया। सीधी भाषा में कहें तो जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके फोन पर बात करते हैं तो हम असल में वॉइप का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हाँ, एग्जाम में लिखने के लिए ये पॉइंट बहुत बढ़िया है कि ये इंटरनेट टेलीफोनी या IP टेलीफोनी सर्विस सेक्टर में आता है। इसके उदाहरण तो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर कॉल करना, स्काइप पर बात करना या फिर जूम पर मीटिंग करना। ये सब वॉइप टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने दूसरे प्रोटोकॉल पर, HTTPS। अक्सर लोग HTTP और HTTPS में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस छोटे से S में ऐसा क्या जादू है। तो सारा खेल इसी एक अक्षर का है। S का मतलब है सिक्योर यानी सुरक्षित। ये छोटा सा S किसी भी वेबसाइट के भरोसे को कई गुना बढ़ा देता है। इसको ऐसे समझिए, HTTP एक पोस्ट कार्ड या खुली चिट्ठी की तरह है। अगर कोई इसे बीच में पकड़ ले तो वो सब कुछ पढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ HTTPS एक सील बंद लिफाफे की तरह है जिस पर एक ताला लगा हुआ है। इस ताले को इनक्रिप्शन कहते हैं और इस चिट्ठी को सिर्फ भेजने वाला और पाने वाला ही पढ़ सकता है। बीच में किसी के हाथ लग भी गई तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसका सबूत देखना बहुत आसान है। अगली बार जब भी कोई वेबसाइट खोलें तो उसके एड्रेस बार में बने उस छोटे से ताले के निशान को जरूर देखें। अगर वो ताला बना है तो इसका मतलब है कि वो वेबसाइट HTTPS पर चल रही है और आपका कनेक्शन पूरी तरह से सिक्योर है। चलिए अब बारी है हमारे तीसरे प्रोटोकॉल की, टेलनेट। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है इसे एक रिमोट कंट्रोल की तरह सोचना। जी हाँ, दूर का रिमोट कंट्रोल। कल्पना कीजिए, एक कंप्यूटर जयपुर में रखा है और दूसरा कंप्यूटर दिल्ली में है। अब टेलनेट की मदद से जयपुर में बैठा इंसान इंटरनेट के जरिए दिल्ली वाले कंप्यूटर को ठीक वैसे ही कंट्रोल कर सकता है जैसे वो कंप्यूटर उसके ठीक सामने रखा हो। है ना कमाल? तो टेलनेट का मुख्य काम है रिमोट एक्सेस देना, मतलब दूर बैठे किसी कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। पहले के समय में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल हुआ करता था। हालांकि अब इसकी जगह SSH जैसे ज्यादा सुरक्षित प्रोटोकॉल्स ने ले ली है। और अब हम आ गए हैं सवाल की आखिरी और चौथे प्रोटोकॉल पर, जो है SMTP। अगर टेलनेट इंटरनेट का रिमोट कंट्रोल है तो SMTP को आप इंटरनेट का डाकिया समझ सकते हैं। SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो SMTP एक डाकिया बनकर उस ईमेल को हमसे लेता है और उसे सही पते पर यानी सही इंसान तक पहुंचाने का काम करता है। ईमेल भेजने का सारा काम यही संभालता है। तो हमने चारों प्रोटोकॉल को अच्छे से समझ लिया है, पर एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन तो बनता है ना? तो चलिए इन चारों को एक ही जगह पर एक साथ देखते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। ये देखिए, ये चार्ट सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। VoIP यानी इंटरनेट पर आवाज भेजना, याद रखने की ट्रिक व्हाट्सएप कॉल। HTTPS यानी वेबसाइट का सिक्योर कनेक्शन, ट्रिक S का मतलब सिक्योर और वो ताले का निशान। टेलनेट यानी दूर के कंप्यूटर का कंट्रोल, ट्रिक रिमोट कंट्रोल। और SMTP यानी ईमेल भेजना, ट्रिक हमारा इंटरनेट वाला डाकिया। इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम से पहले बहुत काम आएगा। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि SMTP ईमेल भेजने वाला डाकिया है, पर क्या कभी ये सोचा है कि जब ईमेल हमारे इनबॉक्स में आता है तो उसे लाने वाला डाकिया कौन होता है? ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है जो हमें POP3 और IMAP जैसे दूसरे प्रोटोकॉल्स की दुनिया में ले जाता है। इसके बारे में भी कभी जरूर बात करेंगे।